हम में से हर कोई ख्वाहिश रखता है कि इस पर तवज्जो दी जाए और लोगों में इसे अहमियत मिले। अगर आप ये समझते हैं कि लोग आप पर तवज्जो नहीं देते और आप लोगों की नजरों में कोई अहमियत नहीं रखते, तो आज की इस वीडियो में 10 ऐसी आदत बताई गई हैं जिनको अपनाकर आप किसी को भी अपनी शख्सियत से मुतासिर कर सकते हैं और लोगों की तवज्जो अपने ऊपर करवाने के साथ साथ इन्हें अपना दीवाना बना सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। नंबर 1, चीजों को मुस्तरद करने की प्रैक्टिस करें और अपनी आदत बनाएं। फर्ज करें कि आप अपने दोस्त के साथ प्लान बनाते हैं कि शाम 7 बजे कहीं चलेंगे। आपको अचानक कोई जरूरी काम पड़ जाता है और आप बगैर किसी फिक्र के इस प्लान को कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसा करना आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाएगा, क्योंकि ऐसा करने से अगले बंदे के जहन में सब कॉन्शियसली हमारे लिए एक सोच पैदा होगी कि हमारी लाइफ में और भी कई अहम चीजें हैं और हम दूसरों से ज्यादा खुद को अहमियत देते हैं। इसीलिए कोशिश करें कि हर बार हर किसी के लिए मैसर ना रहे। फर्ज करें कि आप बहुत जरूरी काम को छोड़कर अगले बंदे के लिए टाइम निकाल लेते हैं, तो ऐसा करना अगले बंदे के जहन में एक अच्छा एक्सप्रेशन डालेगा, लेकिन हर बार ऐसा करना रफ्ता रफ्ता आपके लिए अगले बंदे के जहन में रिस्पेक्ट को कम करेगा। लेकिन यहाँ एक बात का ख्याल रखें कि हर दफा अगले बंदे को ना ही रिजेक्ट करें और ना ही इसके लिए हर वक्त दस्तयाब रहे। आप एतदाल के साथ लोगों को वक्त दें। नंबर 2, गुड लिसनर बने, मतलब दूसरों की बातों को भी अहमियत दे। नाजरीन, कभी ना कभी किसी ऐसे बंदे से आपकी बात जरूर हुई होगी जिसकी बातें रुकने और कम होने का नाम ही नहीं लेती होंगी। आप अपने लहजे से या फिर कभी मोबाइल को छेड़छाड़ करके और तरह तरह की हरकत वगैरह करके अगले बंदे को ये महसूस करवाएंगे कि हम आपसे बोर हो रहे हैं, लिहाजा चुप कर जाओ और हमारी जान छोड़ दो। ऐसा अमूमन हमारे साथ अगले बंदे के ज्यादा बोलने और अक्सर औकात हमारे एक गुड लिसनर ना होने की वजह से होता है, जिसमें हम अपनी बात तो अच्छे तरीके से सुना देते हैं जबकि अगले बंदे की बात को सुनने में दुश्वारी महसूस करते हैं। एक मशहूर जुमला है कि अगर कुछ सुनाने का शौक हो तो फिर सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। सैकड़ों लोगों पर रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है कि वो लोग जो घरेलू मसाइल की वजह से परेशान रहते हैं और ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारते हैं, यानी कि वो लोग जो लोगों में उठते बैठते ही नहीं, अमूमन ऐसे लोग कुछ ज्यादा बोलते हैं। आप कोशिश करें कि गुड लिसनर बने, लोगों में गुफ्तगू के दौरान इनकी बातें गौर से सुने, क्योंकि बहुत से लोग अपने बारे में या फिर अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताकर खुशी महसूस करते हैं और जिनसे मिलकर हमें खुशी महसूस होती है, ऐसे लोग हमारे लिए मुतासिर कुन होते हैं और हम इनसे बार बार मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। नंबर 3, पुरएतमाद बने और किसी भी काम में पहल करने से ना घबराएं। अट्रैक्टिव लोग हर जगह लीडर होते हैं और कायदाना सलाहियतें रखते हैं। इन्हें किसी से भी हक और सच बात करने में कोई दुश्वारी और डर महसूस नहीं होता। कोशिश करें कि आप पुरएतमाद रहें और हर काम को पुरएतमाद लहजे के साथ करें। ऐसा करने के लिए आपको किसी मंतक और फलसफे की जरूरत नहीं। आप कोशिश करें कि कहीं भी अपने लिए स्टैंड लेना सीखें और पुरएतमाद रहें, क्योंकि हमें अपनी काबिलियत शो करवाने के लिए कॉन्फिडेंस और स्टैंड लेने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम दूसरे लोगों से बात करते हुए डरते क्यों हैं, या फिर आप एक तालिब इल्म हैं और यूनिवर्सिटी में दूसरे बच्चों की तरह सवाल करते हुए शर्माते हैं, तो इसका हल इस वीडियो में मौजूद है। आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 4, अपनी गलती छुपाए नहीं बल्कि जाहिर करें। इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। याद रखें कि गलती हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन गलती को नाम मानना और इस पर वजाहतें और दलीलें देना बहुत बुरी बात है, जो हमारी शख्सियत पर बुरा असर डालती है। गलती को मानने वाले शख्स को लोगों में इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। ऐसा करने से दूसरे लोग उसके साथ अमूमन अपना लहजा नरम और अच्छे तरीके से गुफ्तगू करते हैं। वैसे भी ये बात याद रखें कि अपनी गलती को मानने वाले शख्स को एक आला ज़रफ़ इंसान तस्वर किया जाता है। फर्ज करें कि आप अपनी गलती को मान लेते हैं। हो सकता है कि अपनी गलती को मानने और इकरार करने से पहले आप ये सोचें कि आया ऑफिस के सारे वर्कर क्या कहेंगे, कहीं मेरी इंसल्ट तो नहीं हो जाएगी। हालांकि ऐसा सिर्फ आपके जहन के मुताबिक होगा। अगले बंदे जब लाशऊरी तौर पर सोचेंगे तो इनके जहन में आप एक ज़हीन और अक्लमंद इंसान तस्वर होंगे और वो आपको इज्जत की निगाहों से देखेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि क्लास में एक मरतबा मैं और मेरे 2 दोस्तों ने छड़ी गुम कर दी। सर को दूसरे लड़कों ने बताया कि हमने छड़ी गुम की है। अब सर ने तीनों को बाहर बुलवाया और पूछा कि छड़ी किसने गुम की है। दूसरे दोनों में से कोई भी ना माना। आखिर सर ने मुझसे पूछा कि छड़ी किसने गुम की है। मैंने बेधड़क होकर बताया कि सर छड़ी हमने ही गुम की है। खैर मैं तो सच बोलने की वजह से बच गया, लेकिन दूसरे दोनों को अच्छी खासी डांट पड़ी। शायद मुझे इसलिए डांट ना पड़ी कि मैंने अपनी गलती को माना और इसका इकरार किया था, और इसी बात ने शायद सर के जहन में मेरे लिए नरमी और हमदर्दी पैदा की हो। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दोस्तों ने मेरे साथ कैसी हमदर्दी और नरमी बरती, तो वो आप कभी ऐसी सूरत हाल में सच बोलकर पता करवा लीजिएगा। नंबर 6, अपने लहजे को खुशगवार बनाए, हंसी मजाक का इस्तेमाल करें। आजकल हर कोई मसरूफ जिंदगी बसर कर रहा है, जिसमें तरह तरह के मामलात इंसान को पेश आते हैं। एक रिसर्च में ये नोट किया गया है कि पैसे कमाने, बैंक बैलेंस बनाने और आगे बढ़ने की फिक्र में तकरीबन 80% लोग डिप्रेशन और बेचैनी की कैफियत में हर घड़ी मुब्तला रहते हैं। ऐसी
ऐसी कंडीशन में ऐसे लोग जो डिप्रेशन और बेचैनी की कैफियत में मुब्तला हैं, इनके साथ वो लोग जो हंसी मजाक करते हैं, इनके साथ वो लोग मिलकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं और इनसे दोबारा मिलने की भी ख्वाहिश रखते हैं। आप कोशिश करें कि अपनी शख्सियत और अपनी मिजाज में हंसी मजाक को शामिल करें, क्योंकि अक्सर लोग हंसमुख चेहरे और हंसी मजाक करने वाले लोगों को पसंद करते हैं और इनसे मिलकर तबीयत को फ्रेश महसूस करते हैं। ऐसा करने के लिए आप अपनी गुफ्तगू में किसी लतीफे या फिर किसी हंसी मजाक वाली बात का टच दे सकते हैं। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि आपके हल्काए अहबाब में वो दोस्त जो ज्यादा हंसी मजाक करने वाला हो, अगर चंद दिन आपसे ना मिले और आपकी मजलिस में ना आए तो आप इसे याद करते हैं और इस तरह के जुमले बोलते हैं कि अगर वो आता तो आज बहुत मजा आना था। मतलब कि उसके हंसी मजाक ने उसकी शख्सियत को अट्रैक्टिव बनाकर आपके जहन में पेश किया है। इसके अलावा अगर आप डिप्रेशन और हर वक्त बेचैनी की कैफियत में रहते हैं तो कोशिश करें कि दिन में 15 मिनट हंसें, क्योंकि ऐसा करने से साइंस ये कहती है कि आप ऐसे ही फ्रेश हो जाते हैं जैसे कि सो के उठने के बाद होते हैं। ऐसी कंडीशन में माहिर नफ्सियात का ये भी कहना है आप अपनी पुरानी यादों को याद करने और इन पर हंसकर अपनी बोरियत और डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। नंबर 7, किसी भी आदमी से मिले तो इसका नाम लेकर मुहातिब करें। किसी भी बंदे को इसका नाम लेकर मुहातिब करने से अगले बंदे के जहन में हमारे लिए अच्छे जज्बात पैदा होते हैं। फर्ज करें कि आप पहले दिन यूनिवर्सिटी गए हैं, आप वहाँ किसी एक दोस्त या भाई से इसके बारे में मालूमात लेते हैं, क्या नाम है, क्या करते हो, कहाँ से हो। इस तरह आप उसका नाम जानने के बाद आप इस तरह सवाल करने लग जाते हैं, अहमद भाई आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आप कहाँ से हो, या आपने पहले तालीम कहाँ से हासिल की। इस तरह बातचीत करना और अगले बंदे का नाम लेकर उसको मुहातिब करना अगले बंदे को आप पर तवज्जो देने पर मजबूर करेगा और उसके जहन में आपके बारे में अच्छे ख्यालात पेश करेगा। नंबर 8, लोगों को अच्छे कामों पर दाद दें। आज के इस पुरफितन दौर में हसद और हसद करने वाले ही रह गए हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जिस काम में हमारी हौसला अफजाई की जाती है हम इस काम में मजीद मेहनत करते हैं और इसे बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके बरक्स वो काम जिसमें हमारी हौसला शिकनी या तनकीद की जाती है हम उसको छोड़ देते हैं या उस काम से मुतनफर हो जाते हैं। दरअसल हौसला अफजाई के लिए बोले गए किसी के भी 2 जुमले हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। वो बंदा जिसने कभी हमें दाद दी होती है हम उस बंदे को ताउम्र याद रखते। इसीलिए अगर आप अपनी शख्सियत को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि खुद को लोगों के अच्छे कामों पर दाद देने और हौसला अफजाई करने की आदत डालें। नंबर 9, लोगों की राय का एहतराम करें। काम काज के दौरान राय लेना या मशवरा लेना अच्छी बात है, क्योंकि राय और मशवरा लेने से काम आसान हो जाता है और हमारी तवक्को से भी अच्छा हो जाता है। अगर आप किसी भी काम में दूसरे लोगों से राय लेते हैं या फिर वैसे ही कोई बंदा आपके काम पर कमेंट्स करता है तो आप कोशिश करें कि अगले बंदे के कमेंट्स को पॉजिटिव वे में अपने जहन में सोचें और देखें कि आया अगले बंदे के मुताबिक क्या वाकई मुझे फायदा हो सकता है, क्योंकि हर कोई अपने लिहाज से बात करता है और अपनी बात को ही अहमियत देता है। इसीलिए कोशिश करें कि लोगों की राय का एहतराम करें और इनकी बात इंतहाई शाइस्तगी के साथ सुने। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राह चलते फिलासफर और स्कॉलर बनते हैं और बगैर पूछे और बगैर कहे मशवरे देने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल ही इग्नोर करें, क्योंकि अमूमन ऐसे लोग हमेशा नुक्ताचीन और शैतानी ज़हनियत के मालिक होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुनाफिक, चलाक, मकार और शैतानी जहन के लोगों की कैसे शिनाख्त करें तो इस टॉपिक पर मैंने अपने चैनल पे पहले ही वीडियो अपलोड की है जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। नंबर 10, कम बोलें और टू द पॉइंट बात करें। नादरीन, आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जिनसे किसी छोटी चीज के बारे में आप पूछेंगे तो वो इसकी लंबी लंबी वजाहतें देना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप किसी से पूछते हैं कि आपने डिग्री कहाँ से की तो अगला बंदा कहे कि मैंने फलां यूनिवर्सिटी से की। यहाँ तक तो बात टू द पॉइंट बनती है। इसके अलावा वजाहतें देना शुरू कर दे कि यूनिवर्सिटी ऐसी थी, मैंने एक दिन स्पोर्ट गाला में हिस्सा लिया या ऐसे किया या वो किया। या फिर अगर आपसे ही कोई पूछता है और आप टू द पॉइंट जवाब देने की बजाय इसे लंबी लंबी वजाहतें देना शुरू कर देते हैं तो ये बात आपकी शख्सियत पर अच्छा असर नहीं रखेगी। इससे अगला बंदा आपसे बोरियत महसूस करेगा। इसीलिए कोशिश करें कि टू द पॉइंट बात करें। ऐसा करने से हमारी शख्सियत लोगों में नुमाया होती है और लोग हमारी तरफ माइल होते हैं। अगर आप इन 10 आदात को अपना लेते हैं तो यकीनन आप हर एक को अपनी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस कर सकते हैं और लोगों की तवज्जो हासिल करने के साथ साथ इन्हें अपना दीवाना बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद इस तरह की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए।